हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज यार हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है, मतलब कैसे बनती है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। आज हम इस टॉपिक में सारी बात बताते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। आप लोगों को बृहद बृहद हिमालय में बताए थे हम कि बंदर पूंछ, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक बृहद हिमालय पे कितने हिमालय पर्वत हैं, ठीक है। तो हम बताए थे आपको बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। तो अब देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से ही जो नदियाँ निकलती हैं उसके बारे में ही सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। फिर उसके बाद गंगोत्री, फिर उसके बाद केदारनाथ, केदारनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ, फिर उसके बाद कामेत, इतने पहाड़ियों का बृहद हिमालय पे नाम बताया गया था आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में बृहद हिमालय पे, ठीक है। अब देखिए बद्रीनाथ में ही एक संतोपथ जगह है, संतोपथ, संतोपथ हिमानी, ठीक है। हिमानी, संतोपथ हिमानी, ठीक। यहीं से एक नदी निकलती है हमारी, कौन सी नदी? ये हमारी विष्णु नदी, ठीक है। कौन सी? विष्णु नदी। फिर कामेश से यहीं से एक नदी आती है, इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा जो कामेत पर्वत से जो नदी आ रही है वो कहाँ पे मिलती है? विष्णु, विष्णु नदी आके विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, यहाँ ये जगह का नाम, ये जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन से? बद्रीनाथ से एक, बद्रीनाथ जो पर्वत है वहाँ से एक नदी निकलती है विष्णु नदी, वो आके विष्णु प्रयाग में रुकती है। फिर वहाँ पे इंतजार करती है कि कामेश से भैया एक नदी और आ जाएंगे, साथ में दोनों चलेंगे, ठीक है। तो कामेश से एक नदी आती है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में इन दोनों की गहराई जो है सेम होती है, ठीक है। अगर विष्णु नदी की गहराई ज़्यादा रहती तो विष्णु नदी ज़्यादा आगे चलती, या तो धौली गंगा का गहराई ज़्यादा होता तो ये आगे जाती। लेकिन इन दोनों ने आपस में बराबरी बराबरी बांट ली। जैसे टाई होता है मैच में, 50-50 ओवर का मैच हो रहा है, अब उसमें टाई हो गया, टाई हो जाता है तो कुछ नहीं होता है, फिर वहीं से दूसरा मैच शुरू हो जाता है। फिर वहीं से जब ये दोनों की नदियों की गहराई सेम पाई गई तो यहीं से हम अलकनंदा नदी का नाम दे देंगे। कौन सी? अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा ये नदी यहाँ से विष्णु नदी और विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अब नंद, ये जगह का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इसमें एक नदी आके मिलती है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। इसमें कहाँ पे? नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके मिलती है। फिर इसकी भी गहराई नापी जाती है। फिर अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा गहरी होती है। फिर वहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, ठीक है। कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, ठीक है। कर्ण प्रयाग में एक और नदी आके मिल जाती है। कौन सी?
पिंडार नदी, पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है। कहाँ पे? कर्णप्रयाग में, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसकी गहराई नापी गई, तो गहराई किसकी ज़्यादा पाएगी? तो अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा पाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से अलकनंदा फिर से भी निकल ली धीरे से, बोली भैया हम तुमसे कह रहे हैं। फिर अलकनंदा निकल ली यहाँ आगे, फिर यहाँ पे रुद्रप्रयाग, क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में एक नदी आती है, कहाँ से? केदारनाथ से। आ जाओ भैया आ जाओ, केदारनाथ से, ठीक है। कौन सी नदी आती है? तो केदारनाथ से नदी आती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ से? केदारनाथ से, ठीक है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, वो कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इतना क्लियर। अब फिर यहाँ पे गहराई नापी गई इसकी, तो अलकनंदा की गहराई ज़्यादा पाई गई, ठीक है। फिर अलकनंदा बोली भैया हम तुमसे बड़े हैं, तो अलकनंदा फिर निकल लिया आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देवप्रयाग आ गया, देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में फिर गंगोत्री से आके एक नदी मिलती है, कौन सी नदी? भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी गंगोत्री से आके देवप्रयाग में मिलती है, कौन सी? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में आके मिल गई। अब भाई साहब यहाँ पे भागीरथी नदी की और अलकनंदा नदी की गहराई सेम पाई गई, ठीक है। यहाँ पे सेम जब पाई गई, 50-50 ओवर के मैच में टाई हो गया, मैच जो है टाई हो गया। अब इसकी भी गहराई सेम पाई गई, अलकनंदा की भी गहराई सेम पाई गई। फिर यहीं से शुरुआत हो जाता है गंगा नदी की, ठीक है। यहीं से शुरुआत हो जाता है भैया गंगा नदी, ये हो गई अब गंगा नदी। ये समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, ठीक है। हम बताए थे आपको बृहद हिमालय पे कितने हिमालय पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पर्वत हैं बताए थे? बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल में बताए थे धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट बताए थे, मकालू, जैसे बताए थे आप लोगों को। अब देखिए यमुनोत्री जो है गंगा नदी में मिलती है, ये गंगा नदी में आके मिलती है। गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री से यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद, ठीक है। प्रयागराज में, इलाहाबाद पता है ना? इलाहाबाद पता होगा आप लोगों को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से देवप्रयाग से गंगा शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे मिलके तब जाके ये गंगा नदी की उद्गम होती है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए इसको बताते हैं। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी, ठीक है। वहाँ से नदी निकलती है एक, कहाँ के लिए? विष्णुप्रयाग के लिए। विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी? विष्णु नदी जाती है। फिर वहाँ पे इकट्ठा होती है कौन सी नदी? कामेत से निकलती है धौली गंगा नदी। विष्णुप्रयाग में मिलती हैं दोनों, बोलती हैं भैया हम दोनों बराबर हैं, यहाँ से क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से अलकनंदा नदी का नाम निकाल दिया जाए। तो अलकनंदा जो है विष्णुप्रयाग से शुरू होता है, देवप्रयाग तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब विष्णुप्रयाग और देवप्रयाग के बीच में कौन सी? नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, फिर मंदाकिनी नदी, ठीक है। फिर आके देवप्रयाग में आके मिल जाती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी में एक और नदी आके मिलती है, भिलांगना नदी। भिलांगना नदी, ठीक है। यहाँ पे तो भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भिलांगना नदी के पास में ही यहाँ पे ही एक
टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। ओके, अब देखिए हम इसको समझाने के लिए सरल तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे ये याद किया जाए, कैसे माइंड में बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम समझ लेते हैं, ऐसे समझा दिए हैं बिल्कुल ही। देखिए याद कैसे करेंगे हम इसको, ये जो जगह जगह का नाम है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंद करुदेव, बिंद करुदेव, ठीक है, बिंद करिदेव, शॉर्टकट में दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे बिंद करिदेव। अब बस 20 हो जाता है आपका, विष्णु प्रयाग जगह का नाम हो जाता है। वहाँ पे कौन दो नदियाँ मिलती हैं? विष्णु नदी और धौली गंगा मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए नंद, बी और नंद, नंद में कौन सी आके नंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे नंद प्रयाग में, ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर उसके बाद कर प्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है, ओके, पिंडार नदी। फिर रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से आती है कौन सी मंदाकिनी नदी आती है। रुद्र से मंदाकिनी नदी, देव प्रयाग से आती है गंगोत्री यानी गौमुख जगह एक है, वहाँ से नदी निकलती है, ठीक है, वहाँ से भागीरथी निकलती है, कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे देखो हम अपने घर से निकलते हैं तो दो गांव मिलते हैं ना, जैसे हम, ये हमारा घर है, ये हमारा मान लीजिए घर, ठीक है, ये हमारा घर है। हम यहाँ से जब निकलते हैं तो हमारे यहाँ पड़ोसी में एक और गांव होता है, ठीक है, एक और गांव है। फिर जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारे गांव में एक मार्केट में जाते हैं, एक चौराहा होता है ना, चौराहे के हम बना देते हैं, विष्णु प्रयाग बना देते हैं, ठीक है। ये जो आप घर से निकल रहे हैं, अपने गांव से निकल रहे हैं, तो ये कौन सी हो जाती है? विष्णु नदी मान लेते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से निकलते हैं अपने मेन रोड पे, हाईवे पे निकलते हैं, हाईवे पे, ठीक है, तो यहाँ से दूसरे गांव से कोई निकलता है धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा दूसरे गांव से, तो अब इस तरह के निकाल देते हैं। जब हाईवे पे आप पहुँचते हैं, हाईवे एक मेन हाईवे होता है, ठीक है, गांव में जब बाहर निकलते हैं तो हाईवे मिलता है आपको, हाईवे को लेकर जाइए देवप्रयाग तक, कहाँ से? विष्णु प्रयाग से देवप्रयाग तक जाइए। फिर हाईवे पे मेन जगह पे देखिए वो रोड कहाँ से आ रहा है, इसमें मिल रहा है हाईवे पे, वो वाला रोड इस हाईवे पे कहाँ से मिल रहा है, कैसे? देखिए ये जब विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग और हमारा ये देवप्रयाग, ठीक है, जब देवप्रयाग के यहाँ बीच में एक, ये इसको हम मेन हाईवे मान लेते हैं, ठीक है, मेन हाईवे हो गया हमारा। अब हमको ये तो दो प्रयाग जगह का नाम हमको पहला लास्ट वाला पता हो गया है। अब देख लेते हैं हम बीच में कौन से तीन ही चीज को याद रखना, कौन से? नंद प्रयाग को, कर प्रयाग को, रुद्र प्रयाग को, ठीक है, इतना कीजिए। तो यहाँ पे तीन ही चीज याद करना है आपको। हाईवे पे निकले, जब आप अपने गांव से निकले, आपका दोस्त दूसरे गांव से आया, कौन सा? धौली गंगा जो है दूसरे गांव से, आप अपने गांव से निकले, विष्णु नदी लेकर निकले, तो आपका दोस्त निकला कौन सा? धौली गंगा नदी लेकर निकला, ठीक है। जब आप हाईवे पहुंचे, अलकनंदा, हाईवे का नाम हो गया आपका अलकनंदा, ठीक है, हाईवे का नाम कहाँ से? विष्णु प्रयाग से और देव प्रयाग से हाईवे का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। फिर उसके बाद जब आप विष्णु प्रयाग से हाईवे पे चढ़ते हैं, जब फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको कौन सा? नंद प्रयाग मिलता है। बोलते हैं अरे वाह, ये रोड तो हम जानी पहचानी है भाई, नंद प्रयाग जगह में आके मिलती है, ये वो फलाने के गांव से आ रही है, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आप बाइक को रोकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अलकनंदा पे ही, ठीक है। फिर आगे जाके बढ़ते हैं, बोलते हैं आपका दोस्त बोलता है मैं और अपने दोस्त को बुलाया हूँ, उसको भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है। तो आप कहाँ फिर रुक गए? कर्ण प्रयाग में, आप कर्ण प्रयाग में रुक गए। फिर बोले भाई तो ये तो दोस्त आ रहा है, रुक जाए यहीं पे, फिर आएगा चले जाएंगे, ठीक है। फिर नंद प्रयाग में जब रुकते हैं तो कौन सी नदी आके मिलती है? कौन सा आपका दोस्त आके मिलता है आपके यहाँ पे? तो नंदाकिनी नदी, ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप, चाहे किसी के भी रख सकते हैं आप, ठीक है। अब कर प्रयाग में पिंडार नदी आके मिल जाती है। आप अपने दोस्त के लिए रोके थे गाड़ी, ठीक है। फिर जब आगे वहाँ से बढ़ते हैं अलकनंदा हाईवे से, जब और आगे जाते हैं तो
कौन सा जगह मिलता है आपको? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। जब और आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है बोलती है? रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ से कौन? मंदाकिनी नदी, ठीक है। दो सेम से मिलते हैं, एक मंदाकिनी नदी हो जाती है या रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आप एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को।